अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर हैदराबाद में बीबी का आलम पुरअमन तरीके से गुजरा। इतवार को शहर हैदराबाद में मुहर्रम के 10वें दिन यौम आशुरा सोग और ताज़ियत के साथ मनाई गई। लिहाजा इस मौके पर कई मुकामात पर खुसूसी दुआओं के अलावा खानों के तकसीम के अमल के लिए कैंपस का भी एहतमाम किया गया। इसके अलावा इस दिन को मनाने के लिए शहर भर में खुसूसी मजहबी जुलूसों का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर फूड कैंप लगाए गए, जबकि नौजवान आर्जी तौर पर लोगों में शरबत तकसीम करते हुए नजर आए। इसके अलावा इन नौजवानों ने अस्पतालों और ओल्ड एज होम का भी दौरा किया और इन लोगों में खाने और फल तकसीम किए। इसके अलावा ये जुलूस पुराने शहर के इलाके डबीरपुरा से निकाला गया और शेख फैज कमान, याकुतपुरा रोड और एतवार चौक से गुजरा और चादर घाट पर मस्जिद इलाही में इख्तिताम पजीर हुआ। जिले सिद्दीपेट में वड्डेपल्ली गांव में तेंदुए का खौफ। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के वड्डेपल्ली गांव में तेंदुए का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गांव वालों को बार बार ये जंगली जानवर दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे इलाके में बेचैनी फैली हुई है। ताज़ा वाक़े में तेंदुआ खेतों के आसपास घूमता नजर आया है, जिससे देहातों में मजीद खौफ फैल गया। फिलहाल गाँव में तेंदुए की दोबारा मौजूदगी की खबर से लोग खौफजदा है। किसान और अवाम इस इलाके की तरफ जाने से गुरेज कर रहे हैं जहाँ ये जानवर नजर आया था। मोदी का करीमनगर के तलबा को 20,000 साइकिलों का तोहफा। मरकजी वजीर बंडी संजय ने ऐलान किया है कि करीमनगर लोकसभा हल्के के 10वीं जमात के तलबा को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से तोहफे के तौर पर 20,000 साइकिल फराहम की जाएंगी। मजीद उन्होंने कहा कि इन साइकिलों की तकसीम इनकी सालगिरह 11 जुलाई से कबल यानी 8 या 9 जुलाई को शुरू की जाएंगी। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में कहा है कि ये साइकिल्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 10वीं जमात के तलबा के लिए तोहफा होंगी ताकि इनका तालीमी सफर आसान बनाया जा सके। इसके अलावा करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 66 डिवीजन में 50 साइकिल तकसीम करने का भी मंसूबा बनाया गया है। इसी तरह तमाम मॉडलों में 100 साइकिल्स और खुसूसी तौर पर हुजूराबाद, जमनीगुंडा, हुसैनाबाद, श्रीसेला और कोटापल्ली म्युनिसिपालिटियों के लिए हर वार्ड में 50 साइकिल्स फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना में हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान, कई अजला में येलो अलर्ट जारी। खलीज बंगाल के शुमाली मगरबी हिस्से में सरगर्म हवाओं के असरात के तहत तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है। लिहाजा इस बात की इत्तला हैदराबाद महकमे मौसमियात ने दी। महकमे ने बताया है कि मुत्तहदा आदिलाबाद, करीमनगर और वारंगल और खम्मम के अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और कई अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निर्मल, आदिलाबाद, आसिफाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म और निजामाबाद अजला में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने आवाम से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महकमे की जानिब से जारी कुर्दा हिदायत पर अमल करें। बीआरएस सरबराह केसीआर दवाखाने से डिस्चार्ज। तेलंगाना के साबिक वजीर आला और भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदर चंद्रशेखर राव को घर जाने की इजाजत दे दी गई है। इनको मामूली अदालत के बाद शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़े में वाक़े यशोदा हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां वो गुज़िश्ता 3 दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थे। इसके अलावा इनकी सेहत से मुतालिक डॉक्टरों की जानिब से वक्तन खौफतन हेड बुलेटिन जारी किए जा रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक केसीआर को जिस्मानी कमजोरी, ब्लड शुगर की ज्यादती और सोडियम की कमी की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम इनकी तबीयत में बेहतरी आने पर हफ्ते की सुबह इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद केसीआर नंदी नगर में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह रवाना हुए। इस मौके पर हरीश राव भी इनके हमरा थे। बच्चों और खौतीन के तहफ़्फ़ुज़ को औलिन तरजीह, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का खिताब। तेलंगाना के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि इनकी हुकूमत बच्चों और खौतीन के तहफ़्फ़ुज़ को औलिन तरजीह दे रही है। इन्होंने हैदराबाद में मुनक़दा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि भरोसा मराकिज़ के जरिए मुतासिरीन को मुकम्मल मदद फराहम की जा रही है। लिहाजा ये कॉन्फ्रेंस बच्चों पर जिनसी हमलों के इंसदाद और इनके तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मुनक़द की गई थी। लिहाजा इस मौके पर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि बच्चों पर होने वाले जिनसी तशद्दुद की हर तरह पर मजम्मत की जानी चाहिए। इन्होंने इंतबा दिया है कि इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा दी जाएंगी। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अवाम को मोहतात रहने का भी मशवरा दिया है। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत, हाई कोर्ट के जज साहिबान, डीजीपी जितेंद्र और दीगर पुलिस आला अहदेदारों ने भी शिरकत की। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी, रियासत भर में 18,973 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले और लापरवाही से गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 से जून 2025 तक रियासत भर में 18,973 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। महकमे का कहना है कि हालत नशे में गाड़ी चलाना, हद से ज्यादा रफ्तार से ड्राइविंग करना, इन जैसे तमाम संगीन जुराइम इन मुअत्तलों की बड़ी वजूहात में शामिल है। लिहाजा ये तमाम तर तफसीलात महकमे ट्रांसपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट में पेश की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी के तहत 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट दी है। 16 नवंबर 2024 से 30 मई 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 50,000 के करीब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रजिस्टर किया गया, जिन पर हुकूमत ने 360 करोड़ रुपए की मालियत की छूट दी।
भारत में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बिहार में वोटर लिस्ट खुसूसी नजरसानी का तनाजा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लिहाजा रजाकार तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने नजरसानी से मुतालिक हिंदुस्तान के इंतखाबी कमीशन की तरफ से 24 जून 2025 को जारी किए गए हुक्म को मनमानी और आइन की मुख्तलिफ दफात की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लिहाजा एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म से रियासत के लाखों वोटर अपने हक राय दही से महरूम हो सकते हैं। लिहाजा इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का यह हुक्म हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19, 21, 325 और 326 के अलावा अवामी नुमाइंदों की एक्ट 1950 और वोटर के इंदराज से मुतालिक ज़ाबित 1960 के ज़ाब्ते 21A की खिलाफ वर्जी करता है। रियासत तेलंगाना में 5000 ख़वातीन को इलेक्ट्रिक ऑटोस फराहम करने की तजवीज़। रियासत तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि शहर हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने के लिए ख़वातीन में 5000 इलेक्ट्रिक ऑटो तकसीम करने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वजह है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जा रही है। लिहाजा ये स्कीम RTC के लिए एक संजीवनी की तरह साबित हो रही है। इसके अलावा प्रजा भवन में इंदिरा महिला शक्ति जश्न मुनक़्क़द किया गया, जिसके बाद मीडिया से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत रियासत की 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने का निशाना मुख्तस करते हुए काम कर रही है, जिसके लगातार मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। इनका कहना है कि इस तरह के इक़दाम से ख़वातीन में खुशी की लहर पाई जा रही है। लिहाजा इसी के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने के लिए ख़वातीन में इलेक्ट्रिक ऑटो तकसीम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिस पर हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द अमलावरी की जाएगी। कांग्रेस हुकूमत की साजिश, राशन कार्ड की तंसीक करने की कोशिश के कविता का इल्जाम। रुकन कानून साज काउंसिल BRS के कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इज़हार ख्याल करते हुए इल्जाम आयद किया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत एक गहरी साजिश के तहत लाखों मुस्लिम खानदानों के राशन कार्ड मनसूख करने की कोशिश कर रही है। मजीद उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मासूस सीजन के पेश नजर जून में एक साथ 3 महीने का राशन तकसीम किया, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 7,24,000 खानदान राशन हासिल नहीं कर सके। अब हुकूमत इसी को बहाना बनाकर इन खानदानों के राशन कार्ड को कैंसिल करने की तैयारी कर रही है। कविता ने कहा है कि अगरचे हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो 30 से 40 लाख नए राशन कार्ड जारी करेंगी, लेकिन ताहाल अभी तक एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। इन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा है कि सिर्फ राशन हासिल न करने की बुनियाद पर राशन कार्ड को मनसूख करना सरासर नाइंसाफी है। इन्होंने मुतालबा किया है कि राशन के हुसूल से महरूम खानदानों को दोबारा राशन फराहम किया जाए और राशन कार्ड की मनसूख की कोशिशों को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। आउटर रिंग रोड में रहने वाले रिहायशियों के लिए ऑटो स्कीम की शुरुआत। तेलंगाना हुकूमत ने GO 263 के तहत नए LPG, CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है, जिसका मकसद आउटर रिंग रोड के अंदर रहने वाले गरीब खानदानों को मदद फराहम करना है। लिहाजा महकमा ट्रांसपोर्ट ने इतवार के रोज एक डेडिकेट सॉफ्टवेयर सिस्टम का आगाज किया, जिससे अहले शहरियों को रियासत भर में कहीं से भी ऑटो रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जा सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सुरेंद्र मोहन के जरिए जारी कुर्ता रहनुमाई खतूत के मुताबिक आउटर रिंग रोड के अंदर रहने वाले अफराद, जैसा कि इनकी ड्राइविंग लाइसेंस में जाहिर होता है, ऐसे तमाम तर लोग दरख्वास्त देने के अहल है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का होना जरूरी है। वजह है कि हर एक दरख्वास्त दहिंदगान सिर्फ एक ऑटो रिक्शा के लिए रजिस्टर हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के पास पहले से 3 व्हीलर्स मौजूद है, वो लोग इस स्कीम के लिए नाअहल करार पाए जाएंगे। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।